ईरान और इजराइल की जंग रिवायती जंग नहीं है। यह वक्फे वक्फे से दरअसल जारी रहती है या जारी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ मालूमात का इंतजार किया जाता है, टारगेट सेट किए जाते हैं और फिर हमला किया जाता है। इजराइल की कोशिश है कि आला सतह के हुकूमती ओहदेदारों को ईरान में कत्ल किया जाए ताकि रिजीम चेंज की राह हमवार हो। अगरचे ये इसकी भूल है, क्योंकि ईरानी निज़ाम कई परतों में है और ईरान में फौजी उतारे बगैर यह मुमकिन नहीं है। और अमेरिका और इजराइल ईरान में अपनी फौजें कभी नहीं भेजेंगे, यह भी सच्चाई है। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि ईरानी मिसाइलों के जखीरे, इसकी फैक्ट्रियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जा सके। वो इसके लिए हमले भी कर रहा है। ईरान की कोशिश है कि जहां कहीं भी अमेरिकी असासे हैं उन्हें तबाह किया जाए और इजराइल को हर तरह से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अमेरिका की कोशिश है कि जल्द से जल्द अहदाफ हासिल किए जाएं, ताकि इजराइल इसे लंबा खींचना चाहता है और ईरान भी जितनी ज्यादा देर तक जवाब देने के काबिल रहा, यह उसकी जीत होगी। अगर पिछली दफा की तरह अब की बार भी अमेरिका और इजराइल जंग बंद कर देते हैं तो यह ईरान की फतेह होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। ईरान में इतनी आसानी से वो ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। आप देखिए कि रूस, चीन और तमाम मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इस जंग में ईरान फातेह रहे, क्योंकि खुदा न खास्ता ईरान फतेह हो गया तो ये यहां नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की की बारी होगी। रूस और चीन के लिए यह मौका है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर दिया जाए। खासतौर पर पाकिस्तान के लिए यह जंग बहुत अहम है और इजराइल और अमेरिका को एक तरह से हमसाए में आकर बैठने से रोकना होगा। पाकिस्तान की मजबूरी है कि खुलकर ईरान की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो ईरानी अवाम के साथ हर मुमकिन इजहार यकजहती कर रहे हैं और ये एक दो दिन में खत्म होने वाली जंग नहीं है। इसका अंजाम अमरीकी सुपर पावर का खात्मा भी हो सकता है या फिर ईरान में खाना जंगी की सूरत में इसका एक तरह से नतीजा निकल सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकती है। सुपर पावर स्टेट्स के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि ईरान अभी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। एक हफ्ते की तैयारी के बाद ही इस पर वो बड़ा हमला भी कर सकता है और आप देखिए कि इस हमले के बाद अमेरिका एक तरह से टूट सकता है, क्योंकि अभी तक की जो जंग की सूरत हाल है वो यही बता रही है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ ये जंग लड़ रहा है। और इस जंग में क्योंकि अभी तक खुलकर तो नहीं, लेकिन पीछे ईरान के साथ हो सकता है कुछ बड़ी ताकतें भी खड़ी हों। जिस तरह से चीन ईरान की मदद के लिए एक तरह से इससे पहले सामने आया था, रूस लगातार एक तरह से ईरान की मदद कहीं ना कहीं कर रहा है। ईरान के जो सद्र हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके साथ आज भी पुतिन की बात हुई है, यानी जो रूस के सदर हैं उनकी बातचीत हुई है। तो रूस और चीन कहीं ना कहीं अपना दरअसल मफाद भी देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में। उन्हें मशरिक़ वस्ता में दरअसल रसाई भी हासिल करनी है, जहां पर हमेशा इजराइल और अमेरिका की दादागिरी रही है। अमेरिका और इजराइल दरअसल इसे अपना हिस्सा एक तरह से समझते रहे और जब चाहते हैं वो मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क पर एक तरह से दादागिरी दिखाते हैं या फिर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर तने तनहा एक तरह से अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका की ही दादागिरी चलती है। ऐसे में चीन और रूस भी ये चाह रहे हैं कि उनका भी वो अपना मफाद भी अब मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं और इस तरह से अगर वो ईरान के साथ खड़े होते हैं, ईरान की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रसाई चीन और रूस को भी मशरिक़ वस्ता में मिल जाएगी। इसी वजह से ये जंग दरअसल इतनी आसान नहीं है जिस तरह से अमेरिका पहले कह रहा था कि बहुत आसानी से 10-15 दिन में इस जंग को हम हल कर लेंगे, हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा। इजराइल भी यही चीज़ समझ रहा था, हालांकि इजराइल तो इससे पहले की जंग में खमियाजा भुगत चुका है और इस बार फिर से बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका है। तो इस जंग का दरअसल मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आने वाले दिनों में आप याद रखिएगा
कि ये जंग दरअसल एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जहां पर अमेरिका को एक तरह से पछताना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में दरअसल ये कदम उठाया है, उनको भी ये मानने पर एक तरह से कहीं ना कहीं उन्हें ये मानना पड़ेगा। और अभी तो जंग की एक तरह से शुरुआत है, अभी जंग का एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन इस जंग में आप पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका एक तरह से अभी से पस्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।